नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात हो रही है राहु और केतु के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है गोचरीय दृष्टिकोण से। 18 महीने एक राशि में रहते हैं दोनों ग्रह। राहु और केतु एक साथ गोचर करते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, मतलब समसप्तक, एक से दूसरा सातवां और दूसरे से पहला सातवें रहते हैं, और दोनों एक साथ समान गति से गोचर करते हैं। दोनों की विशेषता क्या है? तीव्र कारक ग्रह है, प्रभावशाली ग्रह है, मारक क्षमता भी बहुत अच्छा है, अच्छे परिणाम की क्षमता भी बहुत अच्छी है, छाया ग्रह है और वक्री ग्रह है। दोनों उल्टा चलते हैं सदैव। तो उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे? अभी इनका गोचरी संचरण कहां हो रहा है? मीन राशि। 18 मई 2025 को ये दोनों ग्रह बदल जाएंगे। राहु का परिवर्तन हो जाएगा बृहस्पति की राशि मीन से शनि की राशि कुंभ में, और केतु का परिवर्तन हो जाएगा बुध की राशि कन्या से सूर्य की राशि सिंह में। अब क्या परिवर्तन करेंगे, क्या प्रभाव देंगे, किसके लिए? वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक राशि में राहु का गोचर चतुर्थ भाव में, केतु का गोचर 10वें भाव में, सिंह राशि में। तो क्या परिवर्तन करेगा? अब राहु जहां रहता है वहां संघर्ष बढ़ाता है, वहां तीव्रता बढ़ा देगा, वहां की उलझन बढ़ा देगा, उस भाव के फल में विकृति लाने का कोशिश करेगा कि विकृति लाता है, अवरोध पैदा करता है। तो चौथे भाव में जा रहा है, तो क्या क्या करेगा इसको हम सबसे पहले जानें। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो आपके सुख को डिस्टर्ब कर देगा, आपकी घबराहट को बढ़ा देगा, आपकी चिंता को घरेलू तनाव के कारण बढ़ा देगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि रोकेगा, अवरोध पैदा करेगा, एक्सीडेंट का योग बना देता है। किसको ज्यादा बनाएगा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बीपी की शिकायत पहले से है तो बढ़ा देगा, जमीन का कोई विवाद है तो तनाव बढ़ा देगा, पट्टेदारों से तनाव है तो बढ़ा देगा। इस बीच में आपको यदि सीने की किसी तरह की तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गैस चढ़ जाता है, या बीपी की शिकायत है, या कुछ भी है, तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना चाहिए। उनको ज्यादा, जिसकी अभी बताएंगे कि किन लग्न को और किस तरह का योग बनेगा, तो उनको विशेष रूप से सावधान रहना। आप कार्यक्रम से बने रहिएगा। अब माता को कष्ट हो सकता है, माता को स्वास्थ्यगत दिक्कत हो सकती है, ऑपरेशनल स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, घर से दूरी बन सकती है, घर में विवाद के कारण मन करेगा घर छोड़कर भाग जाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। पेट एवं पैर की समस्या इस बीच में बढ़ेगी, स्वास्थ्यगत समस्या आपको परेशान करेगा 18 महीने तक, इनर प्रॉब्लम बढ़ेगी, यूरिन रिलेटेड समस्या भी तनाव देगा। इस बीच में आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पैर में कष्ट देगा, पैर की समस्या उत्पन्न हो, चाहे चोट लग जाए, चाहे नसों में दर्द हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, पैर का कष्ट बढ़ेगा। किनको सावधान रहना लास्ट में बताऊंगा। खर्च में वृद्धि कराएंगे। खर्च कहाँ होगा? भोग विलासिता पर खर्च होगा, घूमने फिरने पर खर्च होगा, मौज मस्ती पर खर्च कराएगा। तो घर से दूर जाएंगे, घर से दूरी बनवाएगा, यात्रा करेंगे और मौज करेंगे, तो घर का भी बैलेंस बिगड़ा और आपके पॉकेट का भी बैलेंस गड़बड़ होगा। इस बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में आ सकती है, फाइनेंशियल तनाव आपके जीवन में बढ़ सकता है, ध्यान देना है। विदेशी यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, दूरस्थ यात्रा का योग बन रहा है। मूल कुंडली में थोड़ा भी सपोर्ट मिलेगा तो खट से विदेश जाएंगे, तुरंत जाएंगे, काम बनेगा। चाहे वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाएं आप,
चाहे आप पढ़ाई के लिए जाएं, आप कुछ भी के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं, तो आप जा सकते हैं। धर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन उसका स्वरूप चेंज होगा। जैसे पूजा पाठ कराएंगे आप, यात्रा करेंगे, मतलब उस पर खर्च होगा। आपके ऊर्जा का व्यय होना है, धन का व्यय होना ही है, तो आपको थोड़ा सा संयमित होना पड़ेगा। मानसिक और आंतरिक रूप से धार्मिक बनना है। बहुत खर्चीले पर जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा। शत्रुओं में वृद्धि की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, परंतु शत्रुओं पर विजय किसकी होगी? आपकी होगी। आप जीत जाएंगे। शत्रु खूब होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, आप जीतेंगे। नौकरी तथा व्यापार में परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन हो जाए, पदोन्नति हो जाए, नया दायित्व मिल जाए। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाए, तो नौकरी मिल जाएगी तो भी आप घर से दूर जाएंगे। इस बीच में परिणाम क्या है कि आपको दूर जाना ही है, सुख से दूर जाना है। इस 18 महीने में आपको दूर करेगा, सोशल बढ़ाएगा, सामाजिक दायरा बढ़ाएगा। भाई नौकरी मिल गई, दूर मिल गई, तो आप घर छोड़ करके दूर जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक दायरा बढ़ा देगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ा देगा, सामाजिक सम्मान बढ़ा देगा, तो ये तो अच्छी बात हो गई। नौकरी में परिवर्तन कर ही देगा, स्थानांतरण का योग बनी रहा है, तो आपके ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए दायित्व की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि आप अधिकारी हैं तो आपको नया जिला मिल गया, नया विभाग मिल गया। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप मार्केटिंग देख रहे थे तो आप प्रोडक्शन देखने लगे। आप जहां भी हैं वहां पर आपके कार्य स्थल में परिवर्तन और कार्यों के प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आर्थिक प्रगति होगी, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। जो बोल कर करने वाला कोई कार्य है, जैसे वकालत हो गया, टीचिंग हो गया, सिंगिंग क्षेत्र में, जहां भी है वहां पर आप अच्छा कर जाएंगे। अब ये सारे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, निश्चित प्राप्त होंगे। मात्रा कम अधिक हो सकता है, किनको ज्यादा मिलेगा, किनको कम मिलेगा, अब मैं इसको बताने जा रहा हूं। पहली बात, जिनके जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न आपकी हो गई, वृश्चिक लग्न हो गया, वृश्चिक राशि हो गई, तो आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, कहां कहां? दूसरे भाव धनु राशि, चतुर्थ भाव कुंभ राशि, अष्टम भाव मिथुन राशि, द्वादश भाव तुला राशि। इन जगहों पर यदि राहु आपकी मूल कुंडली में है तो यह परिवर्तन आपके लिए घातक है, नो डाउट, बहुत परेशान करेगा। जितनी निगेटिविटी हमने तो गिनाया है सबको बढ़ा देगा। इसके बाद यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में है तो यह उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। सामाजिक दायरा बढ़ाएगा, घरेलू दूरी बनाएगा, लेकिन बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, मीडियम रिजल्ट देगा, अच्छा ही देगा। कुछ अच्छा करेगा, कहीं कहीं तनाव देगा, फिर भी घर से दूरी बनवा के रहेगा। माता को ऑपरेशन करवा के रहेगा। अब वो है ऑपरेशन अच्छे कार्य के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत दिनों से परेशान है और ऑपरेट करके निकाल दिया गया, सुख मिल गया, तो झंझट खत्म करेगा, तनाव को, टेंशन को दूर करने का ये प्रयास करेगा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसके अतिरिक्त यदि लग्न में, पंचम में, सप्तम में और 9वें भाव में मूल कुंडली में राहु बैठे हैं तो मिला जुला असर आएगा। फिर भी 60% नकारात्मक और 40% सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उपाय क्या करेंगे नकारात्मकता दूर करने के लिए? तो सबसे बड़ी बात होगी कि आपको भगवान शिव की खूब आराधना करनी है। रुद्राभिषेक करिए, मंदिर जाइए, कुछ भी करिए, जब तप अनुष्ठान कुछ भी करिए, वो आपके ऊपर है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। दूसरा, भैरव जी का दर्शन करिए, कहीं भी, चाहे बनारस जाइए, चाहे वैष्णो देवी जाइए, कहीं जाइए, भैरव जी के का दर्शन करिए। तीसरा, आप अधिक से अधिक गाय की सेवा करिए। बहते हुए जल में 5 सूखे नारियल या 1 मुट्ठी जौ प्रवाहित करा करिए। कब? अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन। तो आप देखेंगे कि आपका नकारात्मक प्रभाव कम हो रहा है, सकारात्मकता बढ़ रही है। इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे
अगले कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।